पिछले वीडियो में हम शीत युद्ध के कारणों पर चर्चा कर रहे थे। शीत युद्ध के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई। शीत युद्ध के लिए चर्चिल का फुलटन भाषण के बारे में कहा जाता है कि इसने शीत युद्ध का आधुनिक रूप में श्री गणेश किया। अमेरिका के चर्चिल ने फुलटन नगर में भाषण करते हुए कहा कि हमें साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव एवं नैतिक अनैतिक उपायों को अपनाना चाहिए और साम्यवाद जैसे तानाशाही स्वरूप को स्थापित होने से रोकना चाहिए। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के अंतर्गत ट्रूमैन सिद्धांत का भी उल्लेख प्रमुख रूप से किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की यह नीति घोषित की कि वह साम्यवाद के प्रसार को रोकेगा। इसलिए ट्रूमैन ने यह निर्णय लिया कि यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से बचाने के लिए इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यही सिद्धांत ट्रूमैन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के अंतर्गत मार्शल योजना का उल्लेख भी प्रमुख रूप से आता है। मार्शल योजना भी अमेरिका की ही नीति थी। अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने 1947 में इस बात पर बल दिया था कि यदि यूरोप के देशों का आर्थिक पुनरुद्धार नहीं किया गया तो वे साम्यवादी हो जाएंगे, और उनके सुझाव के अनुसार ही राष्ट्रपति ट्रूमैन ने पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने 1948 से 1952 तक पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। तो शीत युद्ध के अंतर्गत चर्चिल का फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना का उल्लेख प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त आइजनहावर सिद्धांत की भी चर्चा शीत युद्ध के बारे में की जाती है। यह भी अमेरिकी विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक था। इसमें कहा गया कि जो देश साम्यवादी गुलामी से घिरे हुए हैं और जिनकी जनता साम्यवादी गुलामी से स्वतंत्रता चाह रही है और उसके लिए संघर्ष कर रही है, उसमें अमेरिका सहायता करेगा। अमेरिका अपनी सेना को मध्य पूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए भेज सकता है। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आइजनहावर सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो कि शीत युद्ध के दौरान का सिद्धांत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा उस पर चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़े ही, लेकिन कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। उनकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। पहले सर्वप्रथम हम नकारात्मक प्रभाव जो कि शीत युद्ध द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े, यानी शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करेंगे। शीत युद्ध ने विश्व को बहुत अधिक प्रभावित किया। शीत युद्ध की वजह से विश्व में भय, आतंक और अविश्वास का वातावरण बना। शस्त्रीकरण की होड़ बढ़ी और शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को पंगु बना दिया, उसे कई बार काम करने से रोक दिया और संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया।
जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ। और सभी अब विश्व की सभी समस्याओं को इस गुटबंदी के आधार पर ही आंका जाने लगा। विश्व में आतंक और अविश्वास के दायरे का विस्तार हुआ। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने तो इसे निलंबित मृत्युदंड की संज्ञा दी थी। शीत युद्ध की वजह से विश्व में आणविक युद्ध की संभावना का भय बढ़ गया। 1945 में अमेरिका द्वारा आणविक अस्त्र का प्रयोग किया गया था और शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस होने लगा था कि अगला युद्ध होगा वो भयंकर आणविक युद्ध होगा। और क्यूबा संकट के समय अणु युद्ध की संभावना बढ़ गई थी और आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई। ये सभी शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव थे। इन नकारात्मक प्रभावों के अंतर्गत ही आगे हम सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों के बाहुल्य की चर्चा करेंगे। शीत युद्ध ने विश्व में बहुत सी सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, सीटो, सेंटो जैसी सैनिक संधियां और सैनिक गठबंधन बने और इसके जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन सैनिक संगठनों की वजह से शीत युद्ध में और अधिक उग्रता आई और शस्त्रीकरण की होड़ बढ़ी और इन सैनिक संगठनों ने संपूर्ण विश्व को निरंतर युद्ध की स्थिति में रख दिया। शीत युद्ध के कारण शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक बढ़ गई, शस्त्रों की होड़ बहुत अधिक बढ़ गई और विश्व शांति जैसी योजनाएं और निशस्त्रीकरण जैसी योजनाएं धूमिल हो गई। सभी देश शस्त्रों की होड़ में लग गए और शस्त्र निर्माण पर प्रतिवर्ष बहुत अधिक खर्च करने लगे। शीत युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण हुआ और विश्व को स्पष्ट रूप से मान लिया गया कि विश्व दो खेमों में विभक्त है, एक अमेरिका और उसके नेतृत्व में पश्चिमी देश और दूसरा सोवियत संघ और उसके नेतृत्व में साम्यवादी देश। इस प्रकार संपूर्ण विश्व दो भागों में विभक्त हो गया। जो अमेरिका का साथी नहीं है वो सोवियत संघ का साथी है और जो सोवियत संघ का साथी नहीं है वह अमेरिका का साथी है। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ और शीत युद्ध में शांतिकालीन युग के बात संदेहास्पद लगने लगी और सैनिक गठबंधन, सैनिक दृष्टिकोण आदि का ही पोषण हुआ। शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी पंगु कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व शांति के लिए बनी संस्था भी मूक दर्शक बनकर रह गई। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ने बार बार वीटो का प्रयोग किया और सभी महत्वपूर्ण प्रस्ताव और शांति प्रस्ताव वीटो के आगे टिक नहीं सके और संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच महाशक्तियों का राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गए। अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने वीटो की शक्ति का बहुत अधिक प्रयोग किया, इसलिए सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया, क्योंकि सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है
वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने में असफल रही, क्योंकि महाशक्तियां अपने विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा रद्द करती रही। बार बार वीटो का प्रयोग हुआ और सुरक्षा परिषद काम करने में असमर्थ हो गई। शीत युद्ध के दौरान मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की भी उपेक्षा हुई और मानवीय कल्याण के कार्य जैसे भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन आदि समस्याओं का उचित निदान नहीं हुआ, बल्कि जो शस्त्र थे उनके निर्माण में ही धन आदि, समय आदि सभी उसी के लिए लगाए गए और मानवीय कल्याण के कार्यों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। शस्त्रों की होड़ में ही धन को खर्च किया गया, बजट को खर्च किया गया। इस प्रकार मानवीय कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षा करके शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा मिला। ये सभी शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव थे, किंतु शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। जैसे शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से सही मायने में मुक्ति मिली। शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी छोटे बड़े सभी राष्ट्र साथ में शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक उन्नति हुई। शीत युद्ध और आणविक शक्ति के विकास में तेजी आई। संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद की बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई और शीत युद्ध के कारण राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ और गुटनिरपेक्षता को बल मिला और शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की भी स्थापना हुई। इस प्रकार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक पड़े, किंतु शीत युद्ध के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े। सन 1989 में विश्व इतिहास में एक चमत्कारिक मोड़ आया। शीत युद्ध के जो मूल कारण थे वो समाप्त हो गए। बर्लिन की दीवार, जो कि शीत युद्ध में तनाव बढ़ाने वाला प्रमुख कारण था, बर्लिन की दीवार का पतन हो गया और जर्मनी का एकीकरण हो गया। सोवियत संघ का वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया और दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग के मधुर संबंध बने। यह शीत युद्ध की समाप्ति का ही परिणाम था कि खाड़ी संकट, जो कि 1989-90 के समय था, उसमें सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन किया। शीत युद्ध के अंत का एक मुख्य कारण पूरी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त होना तथा सोवियत संघ में उभरता हुआ आर्थिक और राजनीतिक संकट था। आज शीत युद्ध समाप्त हो चुका है और वह अतीत की वस्तु बन चुका है। 1989 में विश्व इतिहास में चमत्कारिक मोड़ आया और शीत युद्ध के जो मूल कारण थे वो समाप्त हो गए और इस प्रकार शीत युद्ध का अंत हुआ। धन्यवाद।